बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल एमी फूड सीक्रेट में आपका वेलकम करती हूँ। मैं आज आपसे मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। इससे पहले जो वीडियो थी वो भी मुरब्बे ही की थी। वो मुरब्बा थोड़ा खुश तरीके से बनता है और ये मुरब्बा थोड़ा जूसी तरीके से बनता है। मुरब्बा बड़ों बच्चों का सबका फेवरेट होता है। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको मैंने किस तरह बनाया है। जूसी मुरब्बा और बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरीके से ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। इससे पहले जो रेसिपी थी वो मुरब्बे की थोड़ा सा चीड़ा सा मुरब्बा था। तो कच्चे आम मैंने ले लिए हैं 3 किलो। इनकी कतलियाँ मैंने वज़न कर ली थी, 3 किलो हो गई थी। और इसमें चीनी डालूँगी मैं 5 किलो। और ये देखिए मैंने उसी तरह पहले जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसी तरह ही बॉईल करना है और उस तरह बॉईल करके मैंने निकाल दिया था। फिर पंखे के नीचे इसको खुश्क होने के लिए रख दिया और एक फोक की मदद से इसमें हम छोटे छोटे ऐसे सुराख कर देंगे ताकि अक्सर जो इसकी ऊपर की स्किन सख्त होती है मुरब्बे में वो सख्त रह जाती है। इससे वो जूसी मुरब्बा नहीं बनता, ऊपर से बहुत सख्त हो जाता है। और उसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो शीरा जो होता है वो जज्ब नहीं होता। तो इसमें अगर हम कांटे की मदद से हल्के हल्के सुराख कर देंगे तो इसमें वो जो होता है इसका शीरा वो अच्छी तरह जज्ब हो जाता है। इससे हमारा मुरब्बा बहुत सॉफ्ट बनता है। ये इसकी ख़ास ट्रिक है। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं क्योंकि मेरे पास दोनों तरीके के मुरब्बे बनने थे। किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को थोड़ा खड़ा खड़ा मुरब्बा चाहिए। तो इस वजह से ये इसका भी ऑर्डर था तो मैंने कहा चले आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। पंखे के नीचे जो मैंने स्लाइस आम के रखे थे वो काफ़ी ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर में रखूँगी और इसको हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी मैंने बनाई है 5 किलो चीनी और 2 गिलास मैंने आधा किलो पानी। जो आम में ये निकला है यही मैंने यूज़ किया है। यही जो आम से हमने बॉईल करके आम जिसमें निकाला था पानी, बाकी का जूस बना लेंगे। और 2 गिलास मैंने चाशनी में इसमें डालें। ये देखें मैं मज़ीद और डाल के आपको दिखाऊंगी। वही पानी हमने डालना है, दूसरा नहीं डालना। और इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले मैंने थोड़ा सा आधा गिलास डाल के चीनी को हल्का सा कलर आने दे दिया, गोल्डन सा कलर आ गया और बाद में मैंने पानी डाला है। और ये देखिए बिल्कुल चाशनी जब इस तरीके की आ जाए, एक तार हल्की हल्की सी बनने लग जाए। ये देखिए काफ़ी देर से इसका ड्रॉप गिर रहा है और तार बन रही है कुछ इस तरीके से। और भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें अब मैं इसको ऐसे गिराऊंगी तो ये बिल्कुल गोल बनेगा। अगर ये फैल गया तो समझे आपकी चाशनी तैयार नहीं हुई। अगर ये बिल्कुल गोल हो गया मोती की तरह तो समझे आपकी चाशनी जिस तरह की आपको चाहिए थी वो तैयार है। और वैसे भी अगर आपने एक तार करके देखनी है तो इस तरह करके देख लें। तो ये देखें इस तरह 1-1.5 इंच तक खींचेंगे तो ये तार बनेगी तो समझे हमारा चाश तैयार है। अब इसमें हम वो आम डाल देंगे। जब आम डालते हैं तो चाशनी खुद ब खुद पतली हो जाती है क्योंकि खटाई होती है आमों में और चाशनी में वो आम अपना पानी भी छोड़ देते हैं तो उसको फिर पकाना होता है। फिर मैंने इसको पकाया था तकरीबन थोड़ी तेज़ आंच पे 5 मिनट पे रख के मैंने पका के फिर इसको हल्की आंच दम वाली आंच करके इसको दम दे दिया था तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट दम देने का मकसद यही है कि इससे बहुत ज़बरदस्त जो होता है ना वो जूस इसमें आता है, जैसे चाशनी बिल्कुल ये आम पी जाते हैं। और इसमें मैं डालूँगी दालचीनी के चंद टुकड़े और लौंग है 8-10 मेरे पास और छोटी इलायची भी मैंने डाली थी। अब इसको तेज़ आंच पे मैंने काफ़ी देर तकरीबन 7-8 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब सॉफ्ट आम का मुरब्बा बनाने के लिए उनकी आंच ज़्यादा तेज़ ना करें। जितनी आप आंच तेज़ करते जाएंगे उतनी ये इसकी कतलियाँ टाइट होती जाएंगी तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसमें मैं थोड़े से 2-3 ड्रॉप जो है वो मैंगो कलर के डाल दूँगी। इससे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है चाश में और आम थोड़े से येलो येलो हो जाते हैं। वैसे भी मेरा पहले ही मैंने चीनी को कलर दे दिया था। कैरेमलाइज हल्का सा करके उसको फिर ज़्यादा पानी डालें तो उससे ही बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन आम थोड़े से मुझे गोल्डन चाहिए थी तो ताकि थोड़े से खूबसूरत लगे तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाला है।
तो आपके पास अगर नहीं है तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं इसको रखूँगी दम पे, तकरीबन 4-5 मिनट दम पे हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। और ये देखें, बिल्कुल दम देने का मकसद ये होता है कि जो इसके ऊपर के छिलके होते हैं उसमें जूस बहुत जल्द रच जाता है ऐसे अंदर तक, और बिल्कुल सॉफ्ट कतलियाँ बनती हैं और बिल्कुल टाइट नहीं बनती। ये देखें बिल्कुल टाइट हैं और कतली भी बिल्कुल साबित है, तोड़ने से भी नहीं टूट रही। ऐसे नहीं है कि बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल मलैदा सा बन जाता है और कतलियाँ जो टूट के अंदर चाशनी में मिक्स हो जाती, इस तरह नहीं हो सकती। अब मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच पे उसको पकाया और उसको उतार लिया। अब इसमें मैं मुनक्का डाल दूँगी, खुश्क मुनक्का। आप किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने मुनक्का डाल के इसको मिक्स किया और ये देखिए, मैं अभी आपको बताती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल साबित कतलियाँ हैं, कोई कतली नहीं टूटती इस तरह, और बिल्कुल जैसे अंदर तक इसका जो चाश है वो रची हुई है। अभी जैसे मज़ीद और ठंडा होता जाएगा तो इसमें बिल्कुल ये चाशनी रच जाएगी और मज़ीद ये जूसी मुरब्बा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बनाएं, ट्राई करें तो इतना मज़ेदार ये मुरब्बा बन के तैयार होता है। कच्चे आम या केरी आजकल हर जगह दस्तयाब हैं। लोग उन्हें चटनियों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और ये सिर्फ इसके खुश जायका होने के बिना पर नहीं, बल्कि आम का फल अपने जायके के साथ साथ दीगर फ़वाइद के बिना पर भी फलों का बादशाह कहलाने के काबिल है। आमतौर पर शुगर के जो मरीज़ों के लिए मीठे फल वैसे इस्तेमाल करने को मना करते हैं, लेकिन आम वो वाहिद फल है जिसका खाने से शुगर वालों को भी इतना नुकसान नहीं होता। आम का मुरब्बा बनाने के लिए काफ़ी और तरीके भी हैं, जैसे पहले इसको फटकड़ी के पानी में डुबो के फिर इसके फोक की मदद से इसमें सुराख कर लें तो भी आम का मुरब्बा बहुत मज़ेदार बनता है, जूसी बनता है। और इसको चूने के पानी में जो चूना होता है दीवारों पे करने वाले, उसको बुझाकर ठंडा करके उसका पानी 24 घंटे भीगा हुआ उसका पानी निकाल के निथार के ऊपर से फिर उसमें आम की कतलियाँ ऐसे ही कच्ची डाल के आप 4-5 घंटे के लिए रख दें, तब भी उसका मुरब्बा भी बहुत मज़ेदार बनता है। कई तरीक़ों से मुरब्बा बनता है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुरब्बा जब अच्छा बन जाए ना तो कारोबार पर आ जाया करें, इसके बिज़नेस पर आ जाएं, लोकल मार्केट में सप्लाई किया करें, फिर एक्सपोर्ट कर दें पूरी दुनिया में। इस चीज़ को अपनी जैसे हाथ की बनी हुई चीज़ साफ़ सुथरी होती है उसको सप्लाई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत इसमें काम की बातें हैं, जो आप इसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह का मुरब्बा बहुत मज़ेदार बनता है, ख़राब भी नहीं होता। बहुत सारा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।